फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स ये इम्पोर्टेंट क्या, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट accounting for issue of shares depends upon the type of सब्सक्रिप्शन। थोड़ा थोड़ा हिंट हमने आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी इसका दिया था। आज इसको हम फॉर्मली डिस्कस करेंगे। देखिए, अब सब्सक्रिप्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देयर मे बी एनी वन पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि अभी तक हम सिंपल प्रॉब्लम से ही चल रहे थे। क्या क्या हो सकती हैं? तो फर्स्ट है आपके पास फुल सब्सक्रिप्शन, जिसको हमने सिंपल लैंग्वेज में आपसे डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल फॉर्म में करेंगे। अच्छा, इसको फुल सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? सिंपल है कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड number of actual subscription are same. This is important. तो क्या हो गया जी? नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड एंड नंबर ऑफ द एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आर सेम। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी तक आप जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशंस मांगी 50,000 शेयर्स के लिए, ऑफर्ड 50,000, और सब्सक्रिप्शन भी हमारे कितने की आई? 50,000 के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। मुझे चाहिए भी 50,000 शेयर थे कंपनी को, और लोगों ने भी कितने दिए? 50,000 शेयर्स दिए। इससे पहले हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, जैसे ए और बी थे जिसको हमने पब्लिक माना था। 30,000 थे तो एक 18 एक 12 दे रहा था, तो जितने चाहिए उसको हम क्या बोल रहे थे? फुल सब्सक्रिप्शन। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है? सिंपल, number of shares offered for subscription and number of offered, ये लिख देता हूँ, and number of actual subscription are more। अब ये क्या हो गया जी? नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शंस आर मोर। अब आपने क्या किया? कितने के लिए मांगा? ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ सब्सक्राइब किया 40,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब 10,000 लोगों ने कम सब्सक्राइब किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। दिस इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। तो देखिए, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर है, कम आ रहा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई।
फुल सब्सक्रिप्शन तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी सिचुएशन टफ होती चलेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या हुई जी? ओवर सब्सक्रिप्शन सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स offered for subscription and number of actual subscriptions are less so अब क्या हो गया जी? ऑफर आपने की थी 50,000 के लिए, लेकिन मान लीजिए कि लोगों ने जो सब्सक्राइब किया वो कर दिया 70,000, पब्लिक ने 70,000। तो देखिए 50,000 इज इक्वल 50,000, 50,000, 40,000, 50,000 इक्वल 70,000। ऑफर किया आपने 50,000, लेकिन एक्चुअल में पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया 70,000 को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो प्रॉब्लम आएगी आपकी वो कहाँ आती है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आती है। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ द शेयर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो किसके थे जी? फुल सब्सक्रिप्शन के थे। अंडर सब्सक्रिप्शन में सेम ही होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। आपने 50,000 के लिए ऑफर किया, लेकिन लोगों ने आप सब्सक्राइब कर दिया 70,000, इसका मतलब 20,000 लोगों ने ज़्यादा पैसा भेज दिया। अगर 20,000 में है तो हमारी अकाउंटिंग भी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये रेज होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले ये देखें कि वो फुल सब्सक्रिप्शन का है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है या ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम मूव करते हैं इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अब ये क्या चीज होती है जी? इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इशू प्राइस, अब हम बात कर रहे हैं प्राइस की, इशू प्राइस ऑफ द शेयर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इशू प्राइस, company can issue shares on any one basis of the following। अच्छा, तो इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, वो फॉलोइंग कौन है? तो देखिए, शेयर को हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, किस प्राइस के ऊपर इशू कर सकते हैं टेक्निकल टर्म में, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। एक को बोलते हैं हम एट पार, दूसरे को बोलते हैं हम एट प्रीमियम, और थर्ड को बोलते हैं हम एट डिस्काउंट। अब ये तो टेक्निकल वर्ड्स हैं, अब हम तो सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको डिस्कस करने से पहले आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? दो बातें होंगी। देखो, कोई भी शेयर होता है उसकी एक वैल्यू होती है नॉमिनल वैल्यू, वो आपको पता है। नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू इज आल्सो नोन एज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो उसके फेस के ऊपर लिखा है। एक डॉक्यूमेंट है ये, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, और उसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया एक। तो ये एक आपके पास क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, अच्छा, दूसरा आपके पास क्या होगा? दूसरा होगा आपके पास इशू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू की जो डिनोमिनेशंस होती हैं वो या तो ये 1 रुपीज़ होता है, या तो 2 रुपीज़ होता है, या आपका 5 रुपीज़ होता है, या आपके पास 10 रुपीज़ होता है, और या आपके पास 100 रुपीज़ होता है, 1 to 100।
ज़्यादा देखना हो तो आप इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर देख सकते हैं। वहाँ पे जब आप बीएससी के सेंसेक्स या निफ्टी का इंडेक्स जब देखते हैं तो वहाँ पे 1 के लिए कुछ और इंसिग्निया होता है, 2 के इंसिग्निया, 5 के लिए 10, वहाँ तो मार्केट प्राइस होते हैं। लेकिन अगर आपको उसका फेस वैल्यू देखना है तो फेस वैल्यू आप उस इंसिग्निया से दे सकते हैं। किसी के लिए 0 होगी, किसी के लिए स्टार होगा, इस तरह से आप वहाँ से उसकी फेस वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है इशू प्राइस, यानी कि जिसके ऊपर कंपनी, ये देखिए, कंपनी जो है वो इशू को लेके आ रही है, यानी कि ऑफर कर रही है। किसको? पब्लिक को कर रही है फॉर सब्सक्रिप्शन। तो अब हमारे पास दो बातें यहां पे क्लियर हो गई कि आपको इसकी भी नॉलेज हो गया, इशू प्राइस और एक आपका फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस पे। ओके, देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो सारी बातें हैं ये सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। अगर आप कहीं पुरानी बुक देखें तो वहाँ पे ये सेक्शन नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे सेक्शन 78 इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की बातें होंगी। अच्छा, अब देखिए एट पार का मतलब क्या हुआ। अब सपोज कीजिए फेस वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। आपने पब्लिक को भी ऑफर कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इशू प्राइस, 10 रुपीज के ऊपर। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो सिंपल सी बात क्या होगी, व्हेन द फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, तो हम इसको बोलते हैं शेयर इज इशूड एट पार। और अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल किए वो कौन कौन से किए? फुल सब्सक्रिप्शन और एट पार के साथ किए। यहीं से आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो पहले मैं आपको डिस्काउंट की तरफ को मूव करते हैं। अगर मान लीजिए कि फेस वैल्यू, शॉर्ट में फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज, लेकिन कंपनी पब्लिक को इसे ऑफर कर रही है इशू प्राइस 8 रुपए के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ जी? इशू प्राइस इज लेसर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। 10 रुपए के शेयर आप 8 रुपए में बेच रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। हाँ, इसके बाद पहले हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सिंपल इज व्हेन द issue price is less than the face value of the share, then we can call it as the share is issued at discount. आगे बढ़ते हैं जी प्रीमियम के ऊपर। issued at प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, और साथ में है आपके पास इशू प्राइस। इसको मैं काट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि इशू प्राइस is less than the face value. It is called at discount. तो ये इंसिग्निया आपका उल्टा लग गया था, ये लिखिए। अब उसके बाद आता है फेस वैल्यू। मान लीजिए फेस वैल्यू है आपके पास 10 रुपीज, लेकिन कंपनी 10 नहीं, उसको 13 रुपीज पे बेचती है। इट मीन्स फेस वैल्यू और इशू प्राइस में मिसमैचिंग है। अब यहां पे क्या हो गया? व्हेन इशू प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, greater than द फेस वैल्यू, ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास फेस वैल्यू। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इशूड एट प्रीमियम।
आपको मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट बताता हूँ। और वो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि ये जो आपके पास शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ये हमारे पास सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट उसने कहा है कि नो शेयर कैन बी issued at discount। लेकिन इसके साथ कुछ एक कंडीशंस भी हैं, एक्सेप्ट। इसका नए एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे नहीं बेच सकती। और वो किसने बोला? सेक्शन 53। अब मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है। लेकिन वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? सिंपल है, या तो वो ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। कई बार हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में बेच देते हैं। अगर वो ऐसा सरकमस्टांसिस होगा तो ESOP के अंदर अगर आप बेचते हैं तभी कंपनी शेयर अपने डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है। या स्वीट इक्विटी शेयर्स, ये भी हम इंप्लॉयज को ही देते हैं। अब स्वीट कैसे हो गया? 10 रुपए का शेयर अगर आपको 9 रुपीज में मिल जाए तो नेचुरली वो स्वीट होगा। तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। कंपनी सिर्फ इन्हीं केसेस में शेयर, अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है, अदरवाइज इशू नहीं कर सकती। तो अब हमारे पास जो मेन डिस्कशन है, वो मेन डिस्कशन जो हमारी स्टार्ट होने वाली है आज, वो है इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम। क्योंकि पार हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं और पार के डिस्कशन के साथ साथ डिस्काउंट को हमें रोक दिया गया है। इसलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो होगी द इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम के डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो प्रीमियम वर्ड है, प्रीमियम, ये कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप में भी आप क्या करते थे? मान लीजिए कि आपके पास A और B दो पार्टनर हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और मान लीजिए कि C आपके बिजनेस में आना चाहता है, तो आप क्या करते थे उसको? आप ये बोलते थे ठीक है भैया, कैपिटल ले आओ, 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आओ, लेकिन साथ में कुछ आपको अलग भी देना पड़ेगा कि 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। अब कैपिटल में तो उसकी कंट्रीब्यूशन किस चीज की होगी? सिर्फ 10,000 की होगी। फिर ये 2,000 एक्स्ट्रा क्या आ गया भाई? एक्स्ट्रा आप उसको क्या बोलते थे भाई? प्रीमियम लेके आना 2,000 रुपए। क्यों लेके आना? क्योंकि इस कंपनी की गुडविल है, उस कंपनी का एक मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, और जब रेपुटेशन अच्छा होता है, गुडविल अच्छी होती है, तो उस गुडविल के बदले में जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे भी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ली जाती है। इसलिए ये 10,000 रुपए तो आपके पास क्या आई? कैपिटल आई। अब आप क्या होगा? 12,000 रुपए लेकर के आओगे, लेकिन कैपिटल में कोई 12,000 थोड़ी लिख देंगे आप। आप कैपिटल में सिर्फ कितना लिखते थे? 10,000 रुपए। तो 2,000 रुपए कहां लिखते थे आप? प्रीमियम में लिखते थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैपिटल में जाएगी और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने लिया वो प्रीमियम में जाएगा। तो वो सेम एनालॉजी के ऊपर हम, कंपनी भी क्या करती है, कंपनी की भी क्या होगी? कंपनी की भी एक गुडविल होती है, मार्केट में एक गुडविल है, उसका नाम है। तो अब अगर कंपनी का नाम होता है तो क्या किया जाता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि यार कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, तो अगर हम भी इसमें पैसा लगाएं तो हम भी खूब पैसा कमाएंगे। और जब कंपनी का हम शेयर बेचेंगे तो खरीदने वाले बहुत सारे शेयर होल्डर मिल जाएंगे हमें। जब बहुत सारे शेयर होल्डर मिल जाएंगे तो उसी उम्मीद में, तो किस उम्मीद में वो जुड़ना चाहते हैं? वो जुड़ना चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा जी? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो किससे मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कंपनी की क्या है? गुडविल है। और अगर कंपनी की गुडविल है तो
गुडविल के पैसे जो है वो शेयर में तो नहीं जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो जितना अमाउंट, तो जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे 10 रुपीज का शेयर लोगों को कितने में ऑफर किया गया, 13 में। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपीज तो हमारी कैपिटल बन जाएगी, प्लस 3 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम चला जाएगा। अब कंपनी ऐसी चालाकी क्यों करती है? नेचुरली कंपनी जो है वो एक्चुअल से महंगा बेचने की कोशिश करेगी। अब अगर वो एक्चुअल से महंगा बेचने की कोशिश करेगी, उसका रेपुटेशन है, अगर वो रेपुटेशन है और लोग भी तैयार हों, तो वो क्यों उसको फेस वैल्यू पे बेचे? वो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे लेना चाहेगी। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट लेना चाहेगी तो उसको वो प्रीमियम में लेके जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये जो अमाउंट है, ये जो आपको एक तरह से कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? तो आपको पता है कि ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, इसको हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं। जब कंपनी का अच्छा टाइम नहीं होगा, अब मान लीजिए कि जैसे ये कोविड चल रहा है और कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को रन करनी है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लेते हैं? रिजर्व में से पैसा लेते हैं। तो इसलिए हम कई बार ऐसे अकाउंट्स ओपन करते हैं जहाँ पे हम पैसे को रिजर्व रख देते हैं। जब पैसे को रिजर्व रख देते हैं तो इसलिए हम इस अकाउंटिंग में भी जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रीमियम के फॉर्म में पैसा आएगा, उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आप बोलेंगे कि जी सिक्योरिटी वर्ड कहाँ से आ गया, जबकि हम शेयर पढ़ रहे हैं। भाई सिक्योरिटी वर्ड जो है, आप चाहे शेयर्स बोल लीजिए, चाहे आप डिवेंचर बोल लीजिए, चाहे आप इक्विटी शेयर, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर बोलिए, लेकिन है क्या ये पेपर मनी है। इसको हम पेपर मनी बोलते हैं। अगर ये पेपर मनी है तो पेपर्स ही तो दिए जा रहे हैं आपको, एक डॉक्यूमेंट ही तो दिया जा रहा है, और इन डॉक्यूमेंट्स को हम एक ही वर्ड से पुकारते हैं और उसका नाम होता है सिक्योरिटी। तो इसलिए हमारे पास जो वर्ड आ गया वो सिक्योरिटी, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट था, इसको क्या बोला हमने, प्रीमियम, इसलिए बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इस पैसे को हम रिजर्व में डाल देते हैं, और जब हम रिजर्व में डाल देते हैं तो ये पैसा रिजर्व में चला गया, इसलिए हमारा नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा, जो कि हम अकाउंटिंग में भी इसी का यूज करेंगे। हाँ, एक बात और है इसके साथ साथ में कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो हमें पैसा मिलता है, ये आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको कहूँगा कि आप देखेंगे सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें उसने दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व का पैसा जो वो कंपनी का किस किस पर्पज़ के लिए इशू कर सकती है। तो जैसे मैं आपको वैसे डिटेल आप वहाँ देखेंगे, लेकिन ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जैसे आप बोनस शेयर्स इशू करना हो, अगर आप, क्योंकि बाद में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सुने होंगे बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, वट एवर द एक्सपेंसेस विच आर टू बी इनकर्ड आर टू बी कॉल्ड हियर एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको राइट ऑफ करना होगा तो भी हम पैसा ले सकते हैं। अगर आपके पास कमीशन और डिस्काउंट अगर आपने दे रखा है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गया है, तो उसको भी अगर आपने राइट ऑफ करना होगा तो वो भी आप इस पैसे यहाँ से ले सकते हैं। और आप जब हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम रिडीम करते हैं तो रिडम्पशन के टाइम भी कई बार हम उनको प्रीमियम के ऊपर करते हैं। तो प्रीमियम के ऊपर करते हैं तो कंपनी को लॉस होता है, तो उस कंपनी का लॉस को कहाँ से मीट आउट किया जाए, तो उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूज करते हैं। तो ये जो डिटेल्स है वो आप वहाँ पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स तैयार करिएगा, जिसमें सेक्शन 52 का रेफरेंस हो कि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है ये जो प्रीमियम का पैसा है कंपनी इसको कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है। तो अब हम ये जो इशू ऑफ द शेयर एट प्रीमियम है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम लेकर के इसको सॉल्व करने की
कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स एंड इशू ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर इज ओवर। तो चलिए अब मूव करते हैं इशू ऑफ द शेयर्स एट ए प्रीमियम। ठीक है, अब अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि कंपनी की गुडविल है। अब कंपनी गुडविल के पैसे शेयर में ऐड करके कर देती है, और जब ऐड कर देती है तो कैपिटल के साथ उसको हम क्या बोलते थे, प्रीमियम बोलते हैं। जब प्रीमियम बोलते हैं तो क्योंकि कंपनी अब नए शेयर होल्डर बना रही है, जब नए शेयर होल्डर बना रही है, जैसे कि पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आ रहा है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो कंपनी यहाँ पे भी चालाकी कर देती है और वो एक्चुअल से महंगा बेचने की कोशिश करती है और बेचती है। जब बेचती है तो गुडविल के पैसे जो हैं, जो कंपनी के गुडविल के पैसे हैं, वो एक तरह से शेयर में ऐड कर दिए जाते हैं। जब शेयर में ऐड कर दिए जाते हैं तो वो कंपनी लेकिन उनको मिक्स नहीं करती है अकाउंटिंग में, इसलिए कैपिटल को अलग रखती है, प्रीमियम को अलग रखती है। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। चलो पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ। Y Limited has been incorporated with authorized capital of rupees 5 lakhs divided into 50,000 shares of rupees 10 each. It offers its 20,000 of its shares at a premium of rupees 2 per share on the following conditions: application rupees 2 per share, allotment rupees 5 per share including premium, first and final call rupees 5 per share. Company received all the applications and money. You are required to pass necessary journal entries for the transactions took place. तो फटाफट से अब हम इसको, जैसे हमने कहा, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी कि जो मैक्सिमम कैपिटल, अब आपको नॉलेज हो गया होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड कैपिटल क्या होती है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कैपिटल होता है। तो अब हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, रुपीज 5 लाख रुपीज। और 5 लाख रुपीज किस में बंटा हुआ है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है जी, यहां पे 10 ईच लिखा है, ओके। लेकिन अब अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यहां पे इट ऑफर्स इट्स 20,000 ऑफ इट्स शेयर्स, ऑफर्स, इसका मतलब यहां पे हमारा 50,000 नहीं, अगर 50,000 नहीं है तो इसका मतलब कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया हुआ है, 20,000। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी ऑथराइज्ड कैपिटल है और 20,000 शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए ये अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो ऑफर किया है सिर्फ उन्हीं शेयर्स को लेंगे। तो हमने ऑफर 20,000, अब साथ में क्या बोल रहा है, ईच इट ऑफर 20,000 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2। ओके, इसका मतलब 2 रुपए वो क्या लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। तो अगर एक्स्ट्रा लेगा तो ये 2 रुपए आपके पास क्या हो गया, प्रीमियम। ठीक है, और ये क्या हो गया, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और दोनों को अगर इसका हम टोटल कर दें तो 12 रुपीज। तो अब हमारे पास इशू प्राइस कितना हो गया जी, 12 रुपीज। तो इशू प्राइस में कौन कौन है जी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्योंकि ज्यादा है इसलिए ये इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम को क्वेश्चन बन रहा है। तो यहां पे कंपनी को फायदा हो रहा है, ओके। लेकिन सबसे पहले हम दोबारा से इसको, और तो पैसा कैसे कैसे आया, तो दोबारा से हम अगर आप देखें वहां पे, तो एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितना मांगा गया, 2 रुपीज। अलॉटमेंट के ऊपर कितना मांगा गया, कहता अलॉटमेंट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2।
क्योंकि वो भेजेगा तो कितने 5 रुपीज़ लिखा है, लेकिन उसमें बोला है उसने फर्स्ट कॉल के ऊपर उसने कितने मांगे हैं 5 रुपीज़, दैट इज़ 5 रुपीज़। तो 2 + 0 इसके साथ कुछ नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, इसके साथ भी 0 है, तो ये कितना हो गया 2 रुपीज़, ये भी कितना हो गया 5 रुपीज़। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर इसका मैं टोटल करें 10 + 2 विच इज़ इक्वल टू 12, तो मेरा टोटल हो गया। तो ये मेरा इशू प्राइस, ये मेरा फेस वैल्यू, और ये मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में उसका एनालिसिस करेंगे तो जर्नल एंट्री पास करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए जल्दी से अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ को मूव करते हैं। तो सबसे पहले, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो मैं भी अब स्पीड पकड़ लूँगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, यू नो बेटर। कितने शेयर्स हैं जी 20,000 एट द रेट ऑफ ₹2 विच इज इक्वल टू 40,000। सो अगेन इट इज 40,000 रुपीज़। लो जी फर्स्ट एंट्री, क्योंकि यहाँ तो हम जो पैसा था मिल गया, हमें अप्लाई किया लोगों ने इतने शेयर्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मालिक बना देंगे। तो मालिक बनाएंगे तो टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है 40,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। लो जी नरेशन आप लिख लेंगे अब। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक पैसा ड्यू करेंगे किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। चलो अलॉटमेंट में चलते हैं। उसमें क्या हुआ, अलॉटमेंट में 3 रुपये तो हमारा फेस वैल्यू का है, 2 रुपये हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो पहले तो हम पैसा ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम क्यों बोलते हैं ये हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था। 2, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो हमारा फेस वैल्यू होगा वो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट होगा, उसको हम एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो हम उसको पहले शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा ड्यू है, 5 रुपीज़ के साथ ड्यू है। ओके तो 20,000 शेयर्स इंटू 5 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। अब कैपिटल तो हमारी कितने से जाएगी, 3 रुपये से है। तो 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। अब बाकी का क्या हो गया जी, एक्स्ट्रा पैसा मिला। अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला तो कैपिटल में तो नहीं जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गुडविल की तरह से है। और उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक नया अकाउंट ओपन होगा और एंट्री भी हमारी चेंज हो गई। तो जिसको अभी हमने क्या कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पेपर मनी है तो हम रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। जब पेपर मनी है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना है जी हमारे को एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया जा रहा है, 2 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। देखना जी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हाँ जी 60 + 40,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000। तो ये था जी। अब हमने क्या किया, अलग अलग भी रख दिया। और कैपिटल में कितना पैसा था, फायदा जो कंपनी को हुआ गुडविल की वजह से, इसलिए वो जो गुडविल है वो किस फॉर्म में ली गई, शेयर फॉर्म में ले ली गई और पैसे शेयर में ऐड कर दिए गए। अच्छा अब आगे चलते हैं। पैसा सबका मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो क्या हो गया जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई डिफॉल्ट नहीं है, किसी ने कोई बदमाशी नहीं करी है, इसलिए सारा का सारा पैसा, क्यों वैसे भी हमारा न्यूमेरिकल जो क्या है, हमारा फोकस किसके ऊपर है, प्रीमियम के ऊपर फोकस है। तो पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यू करते हैं शेयर। अब क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही हुई है, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब देखिए इसके साथ तो नहीं हमें एक्स्ट्रा आया, नहीं जी, दोनों के साथ क्या है, जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इसलिए देखिए यहाँ पे भी कोई प्रीमियम का पैसा नहीं, यहाँ प्रीमियम का पैसा नहीं है। जिसके साथ प्रीमियम का पैसा था वो मैंने प्रीमियम के साथ उसको उसकी एंट्री पास कर दी। तो शेयर कितना पैसा है जी, 5 रुपये के हिसाब से है। कितने शेयर्स हैं, 20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो पैसा कैपिटल में कितना हो गया जी, 1 लाख रुपीज बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सारा का सारा पैसा आ गया जी, बिल्कुल आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा पैसा आ गया, बिल्कुल आ गया जी, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से हमारा जनरल एंट्रीज पास हो गई। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। दिस इज इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम। मुझे लगता है कि अब तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको हमने अलग रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट था ये अथोराइज्ड कैपिटल, और इसलिए हमने इसको काट दी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 50,000 से ही एंट्री पास करना शुरू कर देते हैं। तो कंप्लीट है जी।